हेलो एवरीवन, ये आस्था आईएएस का पेपर है। 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट पेपर 10 है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम या सतलेपन कहलाता है। इसमें दोनों कथन ठीक है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 3, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया की दर धीमा करता है। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं करता इसकी प्रक्रिया को। यहाँ पर डी आंसर इसका सही है तीसरे का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखना है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये भी भौतिक परिवर्तन का है। बर्फ का गलन, ये भी भौतिक परिवर्तन का है। इसमें यहाँ पर दूध का स्कंदन देखें तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तीसरा आ रहा है बी में, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 5, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है, ये है यहाँ पर मिट्टी का तेल, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 6 में पूछा है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ये ऊंचाई की जगहों पर बोला गया है, तो ये क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 7, किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थेलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस घटना को, ये जो परिघटना होती है, इसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 8, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें यहाँ पर गलत बताना है, गलत ऑप्शन कौन सा है। इसमें अलवणीकरण ठीक है, समुद्री जल होता है। प्रतिलोम परासरण ये पेयजल होता है। विकृतीकरण प्रोटीन होता है। और पाश्चुरीकरण ये चाय। इसमें डी आंसर ही करेक्ट है। जो पाश्चुरीकरण होती है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दूध का निर्जलीकरण रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर समय तक गर्म किया जाएगा और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 10, इसमें यहाँ पर सुमेलित करना है और ये किससे कौन सा रिलेट है। इसमें यहाँ पर भंजन का देखें तो ये पेट्रोलियम से है, तो पेट्रोलियम इसमें ए का दूसरा 2 में आ रहा है, बी होगा या फिर सी होगा। इसमें यहाँ पर प्रकलन का देखें तो ये तांबे से रिलेटेड है। हाइड्रोजनीकरण का ये खाद्य वसा से है। और फिर यहाँ पर वल्कीकरण ये बच गया, तो ये रबड़ से है। इसका आंसर है यहाँ पर बी, तो बी आंसर में आ रहा है। सी का इसमें चौथा ठीक है, बी आ रहा है, बी आंसर है। नेक्स्ट है 11, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 12, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व इसमें है ऑक्सीजन। ए आंसर करेक्ट है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। ये क्षारीय और अम्लीय। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 14, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ता है, तो ये परमाणु त्रिज्या है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 15, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। सबसे ज्यादा होता है इसमें बोरान का। ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 16, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। ये सिरका के समान होती है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 17, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वेरेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है। ये बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल जो HNO3 है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर HCl, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। HNO3 जो होता है एक्वेरेजिया नाइट्रिक अम्ल, इसको ही बोला जाता है और ये इसको मिलाकर बनाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर।
नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं कौन से सही है। मधुमक्खी के डंक से छोड़ा गया अम्ल, जो मधुमक्खी का डंक होता है उससे छोड़ा गया होता है इसमें यहाँ पर HCl। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है, HCl नहीं होता है। जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ना कि HCl पाया जाता है। शुक्र का वायुमंडल, जो शुक्र का वायुमंडल है इसमें H2SO4। यहाँ पर एंटीसिड, ये मैथेनोइक अम्ल, जो एंटीसिड है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसमें। तो इसका जो आंसर है केवल दूसरा ही ठीक है, इसमें एक ही कथन ठीक है, तो ए आंसर सही है। 18 का आंसर इसमें ए ठीक है। नेक्स्ट है 19, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। जो लैक्टिक अम्ल है ये दूध से जो रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसमें मिलता है। तो पहले का ये है ऑक्जेलिक, जो ऑक्जेलिक है फॉर्मिक अम्ल जो मिलेगा ये चींटी के डंक में मिलेगा। तो इसमें डी का, इसमें देखें तीसरा डी का यहाँ पर या तो सी होगा या फिर डी होगा। अब इसमें पहले का ए इसमें आ रहा है तो सी आंसर इसमें करेक्ट है, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 20 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो सभी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। pH मान 7 से कम वाले पदार्थ कौन से होते हैं। जिनका 7 से कम होगा pH मान वो कौन से होते हैं। यहाँ पर है ये अमाशय, जो पेट होता है उसमें 7 से कम होता है, ठीक है। कॉफ़ी का भी कम होता है, सेब का रस में भी, और कार की जो बैटरी होगी उसमें भी कम होता है। ये चारों ही ऑप्शन डी में आ रहे हैं, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 22 है शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। ये क्योंकि कोई भी आयन मौजूद नहीं होंगे उसमें, लिटमस केवल H2O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 23, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसमें जल अपघटन होता है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 24, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। ये सिल्वर ब्रोमाइड की चढ़ाई जाती है, बी आंसर है। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। जो सिल्वर ब्रोमाइड है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग किया जाता है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाएगा फोटोग्राफी में। तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 26, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन इसमें गलत है। गलत बताना है इसमें व्यंजक चूर्ण से रिलेटेड। जल में अधिक विलय होता है, ये जल में अधिक विलय नहीं होता व्यंजक चूर्ण, ए आंसर इसमें करेक्ट है। जो बेकिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला बताना है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO के तिरे सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है 28 में इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर की स्थापन दर में वृद्धि होती है, ठीक है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग उसकी स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये ऑप्शन भी इसमें ठीक है। बेरियम तथा स्ट्रॉन्सियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये द्वितीय समूह में पाए जाते हैं आवर्त श्रेणी में, और ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 29, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसमें यहाँ पर इसके फॉर्मूले बताने हैं। बेकिंग सोडा का हमने अभी देखा था, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है सोडियम, जो बेकिंग सोडा होता है। तो बी का पहला देखें तो बी का पहला इसी में ही आ रहा है, सी में, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। 29 का आंसर इसमें सी है। अब इसमें ब्लीचिंग पाउडर का देखें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है CaOCl2, यहाँ पर ए का तीसरा, तो सी में ही आ रहा है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित
धातु युग्मों में से किसी एक में क्रम से सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। इसमें सबसे हल्की और सबसे भारी धातु इसमें लिथियम है, यहाँ पर Li और ये OS ऑस्मियम। तो इसमें यहाँ पर बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 31, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखने हैं कौन से हैं। पहला ऑप्शन है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, ठीक है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। ये उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ही ठीक है, तो ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 32, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का है। इसमें जल से हल्का देखना है, तो इसमें जल से हल्का है सोडियम। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये खुले में क्रिया कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। ये करती है सोडियम। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 34, चूहे मारने का जो विष होता है, जहर होता है, किस रासायनिक पदार्थ से ये बनता है। ये बनता है पोटेशियम साइनाइड से, KCN से। नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। शाकनाशक का उदाहरण इसमें सोडियम क्लोरेट है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 36, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टीन का लैंप, जो टीन होता है उसका लेप होता है क्योंकि इसमें टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 37, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यत प्रयोग होने वाली वस्तु है। इसमें प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा वाष्प तथा आर्गन। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 38, आजकल सड़कों की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है सोडियम का, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। मोती की रासायनिक संरचना, जो मोती की रासायनिक संरचना है इसमें बताना है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO का CaCO3। इसमें फॉर्मूला भी आ सकता है लिखकर। नेक्स्ट है 40, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। ये जिप्सम का बना होता है। 40 का आंसर सी है और इसका फॉर्मूला होता है CaSO की 4 × 12 H2O। नेक्स्ट है 41, माणिक्य एवं नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 42, मोनाजाइट किसका अयस्क है। ये है थोरियम का। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 43, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। ये बॉक्साइट है। ए आंसर है। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। इसमें बना हुआ है ग्रेफीन। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, शुष्क बर्फ इसमें किसको कहा जाएगा। ये कहा जाता है सोडियम, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कहा जाता है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 46, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। ये होती है सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। सी आंसर इसमें करेक्ट है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, NTU मापने की इकाई क्या है। इसमें जल की अविलिता टर्बिडिटी, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 49, निम्न कथनों पर विचार करना है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। जो कठोर जल है वो किस किस के लिए उपयुक्त नहीं होता। पीने के लिए भी नहीं होता, साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं, और जो बॉयलर्स होता है उसके प्रयोग के लिए भी नहीं होता, और फसल के लिए भी नहीं होता। इसमें चारों कथन ठीक है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 50, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। जो अशुद्ध जल है इसमें
निलवणीकरण द्वारा किया जाता है, ए आंसर है। नेक्स्ट है 51, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ये करती है स्कंदन के द्वारा, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 52, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ए आंसर इसमें करेक्ट है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? जो नोबेल गैस है वो कहलाती है हीलियम, HE। हीलियम, नियॉन, आर्गन और किप्रान, जीनान ये होती है। नेक्स्ट है 54 है, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही क्रम है ये बताना है। तो इसमें ए ये मिथेन होता है, फिर एथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है, ए आंसर करेक्ट है। 55 है, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही है? सही कथन इसमें देखना है बेंजीन के लिए, तो इसमें यहाँ पर 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं, सी आंसर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने को बढ़ावा देता है? फलों के पकने को बढ़ावा देता है एथिलीन, डी आंसर करेक्ट है, C2H4 होता है। 57 है, इसमें कौन सा कथन गलत है वो बताना है, सही नहीं कौन सा है? इसमें फुलेरीन ये फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं होता है, डी ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट है 58, नींबू खट्टा किस कारण होता है? नींबू खट्टा सिट्रिक अम्ल के कारण होता है, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 59, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है, ये होता है लैक्टिक अम्ल का संचय, उसके कारण होता है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। 60 है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम, जो टेफ्लॉन है उसका सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 61, द्रवित पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, कई बार ये पीछे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है 62, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि ये इसलिए प्रदान नहीं किए जाते, ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 63, RDX आविष्कृत हुआ, जो RDX है ये आविष्कृत हुआ था, ये हैनिंग जो एक्स हैनिंग द्वारा हुआ था ये, तो हैनिंग डी ऑप्शन में, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 64, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? ये है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 65, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस जिले का नाम परिवर्तित किया गया है? जो बिहार सरकार है उसके द्वारा जिले का नाम परिवर्तित किया गया है, ये गया का, सी आंसर इसमें करेक्ट है। 66 है, बिहार दिवस समारोह 2025 कौन सा बिहार दिवस था? ये था 113वां, 113 में था और 22 मार्च 2025 को मनाया गया था। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग करके स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 67, चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू किया गया है, ये किया गया 2023 से 28 के लिए। नेक्स्ट है 68, 2025 में बिहार से जुड़े किसी एक व्यक्ति को पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, ये ईशान किशन को नहीं किया गया है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसमें यहाँ पर गया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये सही नहीं है, सी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, बिहार में शीत ऋतु का आगमन होता है, बिहार में शीत ऋतु का आगमन होता है मध्य अक्टूबर में, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 71, बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, इसमें यहाँ पर बिहार राज्य के जिले सबसे अधिक किस राज्य से सीमा साझा करते हैं? सबसे अधिक सीमा साझा करते हैं, ये बी झारखंड से 8 और उत्तर प्रदेश से 7, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, ये है यहाँ पर सी आंसर इसका 69.97,
सी आंसर सही है, जीवन प्रत्याशा के समय, जबकि देश में है देश का 72.20 और बिहार का ये है 69.97, लगभग 70 है। नेक्स्ट है 73, बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? महिला जनसंख्या का प्रतिशत 47.86% है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 74, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत है, ये है 1.3%, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 75, बिहार के राज्यपाल कौन है एवं किस राज्य के निवासी हैं? ये है आरिफ मोहम्मद खान और ये यूपी के हैं, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 76, बिहार राज्य की प्रार्थना है, बिहार राज्य की प्रार्थना है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण राज करे, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 77, आजाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ये किया गया था सरकार को युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 78, बिहार शब्द विहार का तद्भव रूप है, विहार का अर्थ होता है, ये होता है भिक्षुओं का निवास स्थान, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 79, बिहार में भवानी मंदिर क्रांति संस्था की स्थापना किसने की थी? ये की गई थी भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 में आरंभिक पूर्व प्रस्तर युगीन औजारों के अवशेष बिहार की किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है मुंगेर से भी, सारण से भी और वैशाली से भी, तीनों से प्राप्त हुआ है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। 81 है, इनमें से किस पुस्तक से बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है? इनमें से किससे बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है? बसातीनुल उन्स के से नहीं होती है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? ये किया था 405 से 411 ईस्वी में, बी आंसर इसमें करेक्ट है। 83 है, आम्रपाली नामक नर्तकी जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थी, इनका संबंध किस नगर से था? इनका संबंध वैशाली से था, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 84 है, इसमें गलत कथन बताना है। 84 में तो गलत है, इसमें बिहार के 5 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, इसमें पश्चिम बंगाल से 5 जिले साझा नहीं करते, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 85, उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी के प्रवाहित होने की दिशा क्या है? ये है पश्चिम से पूर्व, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 86, कुम्भहार स्थल संबंधित है, ये प्राचीन, इसमें पाटलिपुत्र से, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 87, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, ये है यहाँ पर उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, ये है भारत नेपाल सीमा के समानांतर, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 89, बिहार के बारे में इसमें बताना है कौन से कथन सही है? इसमें पहला ऑप्शन है विधानसभा सदस्य संख्या, इसमें 243, ठीक है। दूसरा विधान परिषद 75 है, लोकसभा इसमें 54 नहीं है, तो इसका यहाँ पर तीसरा तो गलत है, बिहार में ये लोकसभा में 54 सीटें नहीं हैं। चौथा है राज्यसभा में 16 सीटें हैं, ठीक है, तो 1 2 4 बी में आ रहा है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के कारणों में सम्मिलित है, इसमें गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया था, इसमें कौन कौन से कारण थे? पहला है विद्या परिपूर्णता, इसमें यहाँ पर पहला ठीक है, स्वर्ण सिक्के ये भी ठीक है, सांस्कृतिक विकास का चरमोत्कर्ष भी हुआ था, डी आंसर इसमें ठीक है, तीनों ऑप्शन इसमें ठीक है। 91 है, मगध में परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे कृष्णगुप्त, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 92, पाल काल में तुरुतुस दंड था, ये इसका अर्थ क्या था? एक कर व्यवस्था होती थी, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है, जो पाल काल में था ये
नेक्स्ट है 93, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 94, शेरशाह सूरी के निम्नलिखित घटनाओं में सर्वप्रथम घटित होने वाली कौन सी घटना थी? सबसे पहली जो घटना थी ये थी सूरजगढ़ा की लड़ाई, और ये जो हुई थी सूरजगढ़ा की लड़ाई 1536 में हुई थी। और इनका फिर उसके बाद 1537 में बंगाल पर आधिपत्य था। उसके बाद चौसा का युद्ध था 1539। उसके बाद कन्नौज का युद्ध, और कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम भी बोला जाता है, ये 1540 में। ये शेरशाह सूरी के द्वारा ही थे। नेक्स्ट 95, बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ये बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 96, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? ये है अनुपम झील। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 97, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? ये पीर मोहम्मद मुनीस है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 98 है स्वामी सहजानंद नेक्स्ट है 98, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। इसमें 1930 के दशक में किया गया था। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 99, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे चितरंजन दास। 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट है 100, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ये हुआ था फर्रुखसियर में। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 101, इनमें से किस मुगल शहजादे ने खुद को सम्राट घोषित कर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर लिया था? ये किया था अली गौहर के द्वारा। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 102, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे महेश नारायण। ए आंसर इसमें करेक्ट है। 103 है भवानी मंदिर नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? ये की थी भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 104, कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था में महामंत्री किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इसमें बी आंसर करेक्ट है। ये 1912 में हुआ था पटना में, और 27वां था। बी आंसर इसमें करेक्ट है। 105 है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले कौन से हैं? इसमें गोपालगंज, सिवान है, फिर मोतिहारी और फिर किशनगंज है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 106, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? बिहार का लिंगानुपात है 918। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 107, निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? ये बनाती है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 108 है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ये पाई जाती है नवीन जलोढ़। नेक्स्ट है 109, बिहार विधान परिषद का विघटन किया जाता है। ये राज्यपाल के अनुशंसा पर प्रत्येक 5 वर्षों में मुख्यमंत्री के स्वविवेक से इसमें से किसी के द्वारा भी नहीं किया जाता है। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। 110 है बिहार पंचायती राज कानून कब लागू किया गया था? ये यहाँ पर किया गया था 2006 में। इम्पोर्टेंट सवाल है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 111, बिहार में बकास्त भूमि का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो। ए आंसर इसमें करेक्ट है। 112, खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक
कौन थे? इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खादी का अर्थशास्त्र। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 113। 113 बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं उससे संबंधित विषय में कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र, ठीक है। मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म एवं दर्शन। विद्यापति पुरस्कार ये विज्ञान से संबंधित है, जबकि आर्यभट्ट पुरस्कार ये इतिहास से संबंधित नहीं है। गलत पूछा गया है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 114। वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल जीडीपी, इसमें बिहार की जो जीडीपी है वो पूछी गई है। ये है 10.97 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 115। वर्ष 2023-24 तक बिहार में बिजली की मांग अनुमानित है। ये है 7,300 मेगावाट। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 116। बिहार राज्य का बजट आकार वर्ष 2004 से 5 की तुलना में वर्तमान में कितना गुना बढ़ा है? ये बढ़ा है 8 गुना। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 117। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली डीजल अनुदान की राशि कितने रुपए प्रति लीटर है? ये है 60 रुपये प्रति लीटर। सी आंसर इसमें करेक्ट है। अब यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन से इसमें स्टार्ट होते हैं। इसमें P दिया हुआ है, फिर Q दिया हुआ है, फिर R दिया हुआ है, और फिर इसमें यहाँ पर ये निकालना है। ऊपर को जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है और इसमें यूनियन होता है। अब इसमें देखेंगे जो भी इसमें कॉमन है वो बताना है। जब भी ऐसे नीचे आएगा इसमें देखना है तीनों में कौन कौन सी संख्या है। अब इसमें चार तीनों में नहीं है। एक तो 5 है, तो जिसमें 5 होगा वो तो होगा ही 5 है, और फिर उसके बाद है यहाँ पर 10, 5, 10, और फिर उसके बाद यहाँ पर 20। इसमें कोई सी भी संख्या नहीं है, 5 और 10 आ रही है, तो 5 और 10 यहाँ पर डी में है। डी आंसर करेक्ट है। जब इस तरीके से नीचे को होकर आ जाए उल्टा यू बनकर, तो उसमें तीनों में जो भी संख्या होगी, या 4 भी होते उसमें जो सभी में संख्या होगी तो वो संख्या आंसर हो जाएगी। अगर किसी में नहीं है तो उसको बोला जाता है 5। इस तरीके से उसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 119। माइनस का 9a प्लस का 6a प्लस का 4a माइनस का 7a, इसको हल करना है। अब प्लस प्लस के देख लेते हैं। 6 और 4 10 हो गए, और माइनस के 9 और माइनस के 7, 9 और 7 16, तो माइनस के 16 हो गए। अब इसमें बचेगा माइनस के 6a, तो 6a यहाँ पर डी में आ रहा है, तो 119 का आंसर इसमें डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 120। अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, ठीक है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास में है? तो इसमें जो सबसे, जब इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आएगा योगेश करके। पहला आएगा योगेश, फिर उसके बाद आएगा नरेश, तो यहाँ पर जो होगा सबसे ज़्यादा है वो योगेश का होगा। जब इसको यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे इसकी, तो सी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है 121। एक लड़की तथा उसकी माता की आयु का योग, एक लड़की है और उसकी माता की आयु है, उन दोनों का योग। उस लड़की को तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने जी मान लिया, और उसकी जो माता है मतलब कि एम मान लेते हैं, तो जो जी प्लस के एम बराबर कितने हो गए? 56 ईयर्स है दोनों की। अब 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर जी प्लस के एम हमने ये मान लिया। एक इक्वेशन तो ये हो गई। फिर दूसरी इक्वेशन 4 साल बाद है, तो 4 साल बाद माँ की भी बढ़ेगी एज और बेटी की भी बढ़ेगी, तो यहाँ पर जी प्लस के 4 हो जाएगा और यहाँ पर m प्लस के 4 हो जाएगा। अब इसकी जो पुत्री की आयु से कैसी हो गई? यहाँ पर ये 3 गुनी हो गई, तो 3g हो जाएगा, और प्लस के 3 4 जा 12, और इक्वल्स टू m प्लस के यहाँ पर 4 आ गया, ये आया। अब m माइनस के 3g बराबर हो जाएगा m माइनस के 3g, और बराबर हो जाएगा ये 8। और एक जो इक्वेशन आई थी m प्लस के g बराबर आई है 56। m इसमें आई है m माइनस 3g, m माइनस 3g बराबर किसके आई? ये 8 के आई, और एक आई m
प्लस के जी बराबर 56। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो माइनस के इधर आएगा 4g, क्योंकि 3 और 1 4 हो गए यहाँ पर 4g, और बराबर होगा यहाँ पर ये माइनस के और ये प्लस के हैं, तो इसको इसमें भी माइनस करेंगे, तो 16 में से 8 गया तो यहाँ पर 8 बचेगा, और इधर यहाँ पर 4 आ जाएगा, और वो भी माइनस का, माइनस से माइनस इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 से 48 को घटाएंगे, जो उसकी लड़की है वो जी आगे यहाँ पर 48/4, तो यहाँ पर आ जाएगी ये 12 वर्ष। लड़की की इसमें 12 वर्ष इसमें बी ऑप्शन में दी हुई है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है, बाकी का आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 122, अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। ये भी इस तरीके से ही करना है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो हो जाता है वो यहाँ पर 85 वर्ष होगा। तो इसमें यहाँ पर हम मान लेते हैं उसके पिता और पुत्र x प्लस के y जो हो गया यहाँ पर, ये हुआ, यहाँ पर x मान लिया और y मान लेंगे, तो फिर यहाँ पर इसको करेंगे, जब x हो गया उसका पुत्र हो गया, अब इसमें और y, ये 2y हो जाएगा उसका जो पिता होगा, यहाँ पर पुत्र की तो x मान ली, और ये कितना हो जाएगा, डबल हो गया, तो 2x हो गया यहाँ पर, ये है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला हुआ है 85, ये 5 वर्ष बाद 85 वर्ष हो जाती है, तो 5 वर्ष इसमें भी ऐड करेंगे और 5 वर्ष इसमें भी ऐड करेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे और कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो 2 और 1 3, 3x तो ये हो गया, और प्लस के 10 हो गया, और बराबर कितना है यहाँ पर 85 है। अब यहाँ पर 3x बराबर ये प्लस का 10 है, इधर लेके जाएंगे तो 85 में से माइनस करेंगे 10 को, तो 75 आ जाएगा। अब ये 3x जो आएगा, 3x आएगा 75 के, तो x जो आ जाएगा यहाँ पर 25 3 जा 75, तो 25 आ गया। अब 25 देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है डी में, तो डी आंसर इसमें सही है, बाकी का आगे करने की ज़रूरत नहीं है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से तिगुना बड़ा था। इसमें यहाँ पर बोल दिया है 3 गुना बड़ा था। अब यहाँ पर फिर बोला है यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, 3 गुना है, तो वो वर्तमान आयु कैसी होगी, 12 वर्ष होगी ना यहाँ पर। अब 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, 4 वर्ष पहले। अब इसमें हम यहाँ पर 12 वर्ष मानकर देखते हैं, तो पिता की आयु जो होगी यहाँ पर ये बोलिए वर्तमान आयु 48 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले जो होगी इसकी आयु वो 8 वर्ष आ जाएगी, जो भी उसका पुत्र होगा। बी आंसर इसमें ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 124 है। यहाँ पर एक विद्यार्थी से 25 संख्याओं का औसत की गणना करने के लिए कहा जाता है। उसने गलती से एक संख्या 92 के स्थान पर 12 तथा दूसरी संख्या 18 के स्थान पर 78 लिख देता है, तो उसका औसत जो प्राप्त होता है वो 27 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर पहली संख्या जो थी 92, उसके स्थान पर तो यहाँ पर 12 लिख दी, और फिर यहाँ पर 18 के स्थान पर इसने 78 लिख दी। अब इसमें यहाँ पर जो भी इनका औसत प्राप्त होता है वो होता है 27। अब यहाँ पर ये इसमें हुआ यहाँ पर 80, और इसमें देखें यहाँ पर ये हुआ 60, ये 60 हुआ। अब इन दोनों का जो माइनस करके आएगा वो आएगा यहाँ पर 20, तो 80 में से 60 गई तो ये आ गया 20। अब यहाँ पर 20, अब 25 संख्याएं थी, इसको 25 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा इसमें यहाँ पर आएगा, पॉइंट लगा के 0 रख लेंगे तो 0.8 आ जाएगा, क्योंकि 25 अट्ठे 200 होते हैं। अब इसमें जो गलत निकाल देता है वो 27 प्राप्त करता है, तो 27 में 0.8 ऐड कर दो, तो इसमें आ जाएगा बी 27.8। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। 125 से एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कुल हाथ मिलाने की कितने हाथ मिलाए गए होंगे, इसमें ये पूछा है। अब जैसे कि यहाँ पर भोजन की पार्टी थी, उसके अंत में 10 लोग थे, तो इसमें यहाँ पर जैसे कि 10 लोग थे, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना होगा, जैसे ये है इसमें 10 लोग थे,
यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से करके देखेंगे तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, या फिर एक एक करके भी निकाला जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है n और n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 हो गया और 10 n की जगह पर हो गया, 10 माइनस 1 हो किया तो 9 और डिवाइड में 2, 2 5 जा 10 और 5 9 जा कितना हो जाएगा 45 होगा। तो इसमें डी आंसर करेक्ट है।